आदाब, नमस्कार। मैं हूँ साक्षी। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज। देखिए सिर्फ हकीकत। आइडिया ऑफ इंडिया का पैगाम हर हिंदुस्तानी के नाम। आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन एक मिशन है जिसकी बुनियाद प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के ऊपर रखी गई है। ये मिशन हर हिंदुस्तानी को एक बड़ी सोच और जहनियत का तसव्वुर देता है जो पूरे हिंदुस्तान को जमहूरियत, कौमी यकजहती और अमन व आशनी के एक पुरअमन और मजबूत धागे में पिरोने की ताकत रखता है, जो कौम को वसी और नए रोजगार के मौके और हिंदुस्तान के बुनियादी उसूलों की तरफ दावत देता है। इस मिशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हिंदुस्तान में बसने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी मजहब का हो, वो किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हो या किसी भी काम में हो, हर एक को साथ जोड़कर हिंदुस्तान की असल शान को बहाल करता है। यूनाइटेड इंडिया के आइडिया के जरिए से सारे लोगों को बेदार करना और दुनिया को बदउनवानी, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, अकरबा परवरी और गंदी सियासत की बुराइयों से आज़ाद करने की मुस्तकिल कोशिश में है। इस खूबसूरत पैगाम को फैलाते हुए आइडिया ऑफ इंडिया ने मुल्की सतह पर हर हिंदुस्तानी के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर गरीब और बेसहारा लोगों की तालीम, सेहत और आवाम की ज़िंदगी से जुड़े हुए रोज़मर्रा के मसाइल को बड़ी अच्छे तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया ने अब तक पूरे मुल्क में गरीब और पिछड़े इलाके के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत से IUI एडू प्रोग्राम के सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जिसमें हर मजहब के बच्चे तालीम ले रहे हैं। साथ ही पिछड़े इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर फ्री इलाज भी किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स और दूसरे खतरनाक नशे से छुटकारे की मुहिम भी चलाई जा रही है। आइए आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मुल्क की आज़ादी को इसके बेहतरीन मतलब और इसके अच्छे असरात में बदलें। मुल्क की सही तामीर और तरक्की करके प्यार और मोहब्बत के साथ पूरी इंसानियत को जोड़ें, ताकि हमारे खूबसूरत मुल्क की वो जमहूरियत और डेमोक्रेसी बाकी रहे जिसका सपना आज़ादी हिंद के जयालों ने देखा था। जय हिंद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन मिस्टर उमर सिद्दीकी को वो आए हमारी कंक्लूडिंग वर्ड्स से और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शफीक साहब, जेबायाज साहब, हमारी पूरी टीम, माहिनूर, रिया, अकबर, राजेश, सिद्धराज, अम्मा और जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हैं, साजिद और हमारे आसिफ, जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, आप सब हिंदुस्तान की तामीर का एक हिस्सा हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अयाज अहमद खान। न्यूज़ एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन उमर सिद्दीकी साहब। आइए इनसे जानेंगे इनके फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है, आखिर मकसद क्या है। आइडिया ऑफ इंडिया एक मिशन है जो हिंदुस्तान को जोड़ता है। जो बुनियाद है वो ये कि हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, जब तक वो जुड़ेगा नहीं। मुख्तलिफ मेहनतें हो रही हैं। लोग बहुत फ़िक्र भी करते हैं कि भाई मुल्क के अंदर कितने मुख्तलिफ ख़यालात और फ़िरक़े हो गए हैं, तफरीक़ हो गई है, इख्तलाफात हो गए हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन अगर आप उनसे ये सवाल करें कि आपने और हमने इसको जोड़ने की क्या फ़िक्र करी, तो वो कोई आपको मुनासिब जवाब वहाँ से नहीं मिलेगा। इसी फ़िक्र को लेकर मुख्तलिफ़ तबके के और मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के लोग जो हैं, अपनी अपनी फ़ील्ड के सक्सेसफुल लोग, जिनका ये मिशन रहा है कि वो जिस दौर में रहे हैं, जिस इलाके में रहे हैं और जिस प्रोफेशन में रहें, वहाँ पर वो एक नुमायाँ शख्सियत बनकर उभरे
और उन्होंने वहाँ पर उस सतह के ऊपर लोगों को जोड़ने की और मोहब्बत की फैलाने की कोशिश करी। वो सारे लोग आइडिया ऑफ इंडिया में आकर जुड़े हैं और इस पूरे मिशन को पूरे हिंदुस्तान में लेकर जा रहे हैं। तो कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, रिकॉन्सिलिएशन, आपस के डेलिब्रेशंस, मौलाना साहब हैं, पंडित जी हैं, फादर हैं, वो आपस में बैठकर इंसानियत की बात करें, अपने अपने मानने वालों को इस बात का एहसास दिलाएं कि भाई तुम जो हमारे पास मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में आते हो, जब तक तुम यहाँ से पीस लेकर नहीं जाओगे, लोगों को जोड़ने का मिजाज लेकर नहीं जाओगे, लोगों को आपस में जोड़ोगे नहीं, तो यहाँ जितनी भी आकर तुम इबादत कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या नमाजें पढ़ रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरा मिशन जो है वो लोगों को जोड़ने का और हिंदुस्तान के एक एक हिस्से को आपस में जोड़ने का है। ये तो हमारी बुनियाद है। अच्छा, जोड़ा कैसे जाएगा कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो देखा जा रहा है कि जब भी कोई आदमी प्लान करता है किसी चीज़ को, तो वहाँ पर बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कमियाँ रह जाती हैं। और जो शऊर इंसान में जो चीज़ पैदा करती है वो है बुनियादी तालीम। जो है तालीम वो नहीं है, डिग्रियाँ हासिल करना तालीम नहीं होता, बल्कि जो बुनियादी शऊर का पैदा होना है, इल्म का आना है, और जो ये एहसास पैदा कराए कि भाई हम जो हैं एक सिविलाइज सोसाइटी में कैसे रहें। ये शऊर जो है, ये हक है, संविधान हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ये हक बच्चे बच्चे को देता है कि इतनी बुनियादी एजुकेशन सबके अंदर आए कि जिसके अंदर ये शऊर पैदा हो कि हम चलें कैसे, हम ड्राइव कैसे करें, हम पड़ोसी कैसे बने, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे करें, हम दुकान पे काम कर रहे हैं तो कैसे काम करें, हम जब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, हम जब अपनी माँ बेटी से बात करते हैं तो कैसे बात करें, हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो कैसे बात करें। ये शऊर जो है ये डिग्रियों से नहीं आता है। मैं IITs में भी जाता हूँ, IIMs में भी जाता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं जाता हूँ, पूरी दुनिया में फिरता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये जो बुनियादी शऊर है ये बेसिक एजुकेशन और बेसिक तरबियत से आता है। तो वो हम एजुकेशन फॉर ऑल का एक मंत्रा लेकर ऐसे तबके के पास जा रहे हैं जिनके पास पढ़ाई का कोई निज़ाम नहीं, और अगर पढ़ाई का कोई निज़ाम है भी तो कोई तरबियत की कोई लाइन नहीं है, इस सोच को पैदा करने की कोई लाइन नहीं है, उसको हम इंकलकेट कर रहे हैं, उसको हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज आइडिया ऑफ इंडिया का जो कैंपिंग किया गया अंधेरी में, वहाँ पर बहुत से लोग जुड़े। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो मोहतरमाएँ जो इस फाउंडेशन से जुड़ी हैं और इसमें खिदमत देना चाहती हैं अपनी। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, अंसारी सबा। यस इस फाउंडेशन से आप ज्वाइन किया जी। इसमें क्या करना चाहेंगे मैं टीच करना चाहूँगी ऐसे स्टूडेंट्स को लाइक जिन तक एजुकेशन नहीं मिल पाता, एंड किस वजह से कि लाइक वो गरीब है, उनको सही तालीम हम नहीं दे पाते। लाइक बच्चे स्कूल में जा रहे हैं लेकिन अलग से जो ट्यूशन्स है पेरेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो मतलब मुझे इससे ऐसा लगा कि शायद मैं मेरा टैलेंट यहाँ पे दिखा सकती हूँ, और जो हमारा जो देश के जो फ्यूचर्स है उनकी मैं हेल्प करके लाइक देश की हेल्प कर सकती हूँ। अंसारी सलमा जी, आपने ये जो मिशन आज ये ज्वाइन किया आपने इस फाउंडेशन को, क्या समझ के ज्वाइन किया आपने, क्या लगा आपको? मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो इतनी गरीबी है, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, बच्चे जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाते स्कूल, और यहाँ तक कि अभी के जो दौर में देखा जा रहा है ये ड्रग्स, ख़ास तौर पर ड्रग्स का जो मामला है, बच्चे क्या है वो संगत में बिगड़ते जा, अच्छे भी घराने के या जो पॉवर्टी लाइन में भी वो भी बच्चे ड्रग्स में, नशे में लुप्त हो जा रहे हैं। एक फैशन बन गया वो चीज़ का। तो मैं ये इस मिशन से ये इससे सोच रही हूँ हमें एजुकेशन भी देना, साथ साथ बच्चे की जो लत लगी है वो चीज़ को समझाना है, वो तरीके से समझाना है, पेरेंट्स को भी आगाह करना है कि बच्चे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट तो देती है, हर एक चीज़ सुविधा देती है, लेकिन माँ बाप ऐसे होते कि क्या करेंगे, वो खुद परेशान रहते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे, वही बहुत मेहरबानी है माँ बाप की। इसी वजह से तो मैं ये सोच के कर रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं ध्यान दें, लेकिन एक टीचर के नाते, टीचर होने के नाते मैं बच्चों पे ध्यान दूँ और सही शिक्षा दूँ। माशाल्लाह, खिदमत खल के लिए देखो ये दो मोहतरमाएँ जो आई हैं आज कि देश में एजुकेशन के लिए ज़ोर दे रहे हैं कि लोग आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। तो हम भी दुआ करना चाहेंगे न्यूज़ एंड न्यूज़ के माध्यम से कि इनकी जो कोशिश है कामयाब हो, लोगों को एजुकेशन पहुँचाएँ। इस फाउंडेशन से जुड़ने पे कितना टाइम हो गया आपको, कब से जुड़ी इस फाउंडेशन में?
मुझे कई महीने हो गए हैं यहाँ पे। तो आइडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है, इसमें ना कि सिर्फ कोई मुस्लिम या किसी एक खास जाति वर्ग के नहीं लोग हैं, इसमें सभी धर्म के लोग मिलके काम कर रहे हैं और पूरे देश में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और न्यूज़ एंड न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? हमारे मिशन में हम चाहते हैं कि हमसे सभी लोग जुड़े, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, कोई भी प्रोफेशन को। हमने अपने बाहें सबके लिए खोल दी है कि आप आइए, हमसे जुड़िए। तरीके अलग अलग हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए। सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं हमसे, आप हमें बता सकते हैं, हम आप तक तरीके ढूंढ लेंगे आप तक आने के। बस आपकी देरी है कि आप हमें बता दीजिए। तरीके अनेक हैं लेकिन मिशन एक है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी न्यूज़ एंड न्यूज़ की खास रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत।